हेलो एवरीवन, वेलकम है आपके अपने से प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जेआर कॉलेज पे। आप सभी का वेलकम। और जो बच्चे नहीं आ रहे प्लीज आइए, फटाफट ये वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। ये सेकंड चैप्टर के बहुत से बच्चे का कमेंट, सर सेकंड चैप्टर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत लेंदी है, कॉलेजेस में स्कूल्स में सर पढ़ा रहे बट समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरे को इंस्टाग्राम पे, बहुत से मैसेज आए। बट ये चैप्टर बहुत ईजी है। बट इजी कब रहेगा बच्चों? जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड तरीके को समझेंगे एंड सॉल्यूशन कैसे होता है वो समझेंगे, तो वो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी है। अदरवाइज बहुत हार्ड है। अगर आपको पढ़ना है तो आप उसके अंदर जाएंगे एंड जितना भी इसमें टॉपिक्स है उसको आप पूरा अंडरस्टैंडिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी है। चैप्टर में कुछ नहीं है, जिस तरह फाइनल अकाउंट था सेम वैसे ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है। 50-50 बोल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि आपने फाइनल अकाउंट बनाया था, उसमें अपन 3 बनाए थे ना बच्चों, 3 अकाउंट बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बस इसमें क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। बाकी आपका बनेगा क्या, जहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है अपना फाइनल अकाउंट में, उस जगह बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट तो बनेगा ही सेम है, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो हम लोग एंट्रीज करते थे ना बच्चों, उसके एंट्रीज हम लोग अब कहां करेंगे मालूम है? इस चैप्टर में उसके एंट्रीज हम लोग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो उससे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, फर्स्ट वीडियो बनाया था सेकंड चैप्टर पे, तो जो बच्चों ने वो नहीं देखा प्लीज उसको जाके देख लो, बिकॉज उसमें चैप्टर में क्या है, चैप्टर किस बेस पे बना हुआ है, कैसे एंट्रीज है, किस तरीके का बिजनेस है, वो सब मैंने उसके अंदर एक्सप्लेनेशन कैसे की मीनिंग किया है, इंट्रोडक्शन किया है एंड किस तरीके की कंपनी आते हैं उसके अंदर। तो ये सब मैंने मोटिव वहां पे एम्स वगैरह डाल दिया है। तो प्लीज जिस बच्चों ने नहीं देखा प्लीज गो ऑन देख चेक देयर वीडियो एंड प्लीज अंडरस्टैंड आई विल व्हाट द कवर इन दिस प्रीवियस वीडियो। ओके चलो, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए कम ऑन लेक्चर्स, चलो ओके। तो आज का लेक्चर नंबर 2 है बच्चों, चैप्टर नंबर 2। जैसे आपको पता है चैप्टर नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न चैप्टर नंबर 2 है हमारा, लेक्चर नंबर 2 है। और इंस्टा आईडी सूरज करके 100 करके, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यूट्यूब के नीचे, हमारा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन रहता है, वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं, या तो मुझे पर्सनल मैसेज भी करके पूछ सकते हैं इजीली, ठीक है। चलो अब क्या बोला है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है? कल हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था बच्चों, बट आज क्या देखेंगे कि भाई उसके फॉर्मेट कैसे होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है, बट हमें करना क्या है, हमें एग्जाम में सम्स करना है, हमें एग्जाम में सम्स को सॉल्व करना है। तो सम सॉल्व करने से पहले उसका फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट अगर आपको पता रहेगा तो आप इजीली सम्स कर सकते हैं, बट अगर आपको फॉर्मेट ही नहीं पता है बच्चों तो आप इजीली सम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो पॉसिबल कब होगा? जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मेट समझ जाएंगे तो आपके लिए वो चीजें इजी हो जाएगा, बरोबर। चलो तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पाते हम लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हम नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स का अकाउंट बनाते हैं बच्चों, उसमें 2 टाइप्स का अकाउंट बनता है। देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट क्या बोलते हैं अपन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब कि आपने कितना खर्चा किया और आपको किधर से इनकम आने वाला है, आपके खर्चे और आपके इनकम्स। एंड सेकंड क्या होता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो सभी बच्चों को पता है कि सर बैलेंस शीट तो हमें पता है, ठीक है, पता है आपको, तो बैलेंस शीट एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब क्या होता है, पहले तो क्या लिखना है आपको? इन द बुक्स ऑफ, अब जिसका भी नाम रहेगा XYZ ABC, जो भी नाम रहेगा आपको वहां पे लिखना है। उनके बुक्स का हम बना रहे, क्या बना रहे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, ठीक है। अब बिजनेस चालू होता है कब? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब इस साल में जो बिजनेस में हो रहा है, जो भी हमारे नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न के बिजनेस में हो रहा है, ऐसी चीजों को हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो, जो हमने फाइनल अकाउंट बनाया था उसमें ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आए थे, बट यहाँ पे आपको अलग अलग एंट्रीज देखने मिलेंगे, तो आपको वो एंट्रीज को समझना है कि चीजें क्या होती है। ओके चलो, तो पहले क्या आता है? टू ओपनिंग स्टॉक। सपोज एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ऑलवेज बोलता हूं कि जब भी आप कुछ भी चालू करते हैं, अगर आप कुछ भी सर्विस दे रहे हैं किसी को भी, तो आपके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी रहेगी, कुछ ना कुछ सामान रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। पहले ओपनिंग स्टॉक कंज्यूमिंग ड्यूरिंग द ईयर, उस साल का ओपनिंग स्टॉक लेना है। उसके अंदर आपको क्या करना है? ऐड परचेस करना है। अगर कुछ परचेस हुआ तो उसको ऐड करना है, बरोबर।
उसके बाद में क्या करना है, जो क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा रहेगा ना बच्चों, उसको लेस करना है। लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आपको आएगा उसको आपको लिखने का है आउटर कॉलम में। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो देखो, अभी तो ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ये तो फॉर्मेट है, इसमें आपको अगर नहीं समझा तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं सम्स करूंगा। ऑलमोस्ट मुझे पता है कि मुझे इस चैप्टर का बिकॉज कम से कम आपको 10 से 12 सम करवाना है। मैं इतना सम करा दूंगा तो आपको इजीली, बहुत इजी हो जाएगा। हम सम्स करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग समझ जाएंगे फटाफट, ठीक है। बट ये फॉर्मेट है तो एक बार नजर मारना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बुक और पेन निकाल लीजिए एंड जो भी फॉर्मेट है उसको लिखिए और उसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चीजें कहां आती है। बट हम सम्स करेंगे ना तो इजीली वो डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, अब क्या बोला है, टू सैलरीज पेड। अगर आपने सैलरीज पेड किया है इस साल, जिस साल आपका बिजनेस चल रहा है उस साल आपने क्या किया है, सैलरीज को पेड किया है बच्चों। अब उसके अंदर क्या करना है, आपने अगर लास्ट ईयर, इसके पहले साल अगर आपने कुछ एडवांस में सैलरी को दिया है तो वहां पे क्या करना है, आपको लेस करना है, ठीक है। लेस करके अगर उसके बाद क्या करना है, देखो लेस और क्या करना है, जो आपने पिछले साल कुछ एडवांस में दिया वो लेस करना है एंड प्लस अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आपने कुछ नहीं एडवांस दे रहे हो वो लेस करना है। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, उसके अंदर फिर आउटस्टैंडिंग क्या करने का, ऐड करने का है प्रीपेड। अगर प्रीपेड मतलब कि पहले से आपने नेक्स्ट ईयर का दे दिया है, पहले से आपने नेक्स्ट ईयर का दे दिया है तो उसको क्या करने का, आपको ऐड करने का। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, हो गया। अब इधर क्या बोला, बाय सब्सक्रिप्शन। आप कुछ भी रिसीव होने दो, कुछ भी मिलने दो, आपको पैसा कुछ भी कहीं से भी आने दो, आपके लिए क्या है, वो इनकम है ना बच्चों, इनकम। चलो, अब सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा, इनकम दिया हुआ है। उसके बाद में रिसीव फॉर लास्ट ईयर, मतलब जो साल आपका बिजनेस चल रहा है इससे पहले साल में आपको कितना अमाउंट मिला है वो। देन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए कितना मिलेगा आपको वो, ठीक है। चलो, अब उसके अंदर ऐड करना है रिसीव ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, उसके पहले ईयर में आपको कितना मिला वो ऐड करना है एंड आउटस्टैंडिंग कितना है करंट ईयर का, जो ईयर आपका बिजनेस चल रहा है वो ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है वो करना है। ओके, फिर जो आएगा उसका कॉलम, बाहर कॉलम में उसका अमाउंट डालना है। देखो आपको इजीली ये समझेगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि ये तो फॉर्मेट है, आप सम्स करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, डोंट वरी, बट आपको देखना है। ओके, फिर बाय रेंट रिसीव, अगर आपको रेंट मिल रहा है आपके लिए क्या इनकम है बच्चों, तो इनकम में आएगा। चलो, अब क्या, टू वेजेस, आप किसी को वेजेस दे रहे तो आपके लिए क्या एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कर रहे तो एक्सपेंडिचर है, रेंट दे रहे तो एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट किसी को दे रहे तो एक्सपेंडिचर है, टू कन्वेंस, किसी को कन्वेंस कर रहे मतलब ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस, घूमने के लिए कन्वेंस कर रहे तो क्या है एक्सपेंसेस है, टू रेंट एंड टैक्सेस क्या है एक्सपेंसेस है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने कुछ इंश्योरेंस का प्रीमियम निकाला है तो क्या है एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस किसी को दे रहे तो क्या एक्सपेंसेस है, टू ऑफिस एक्सपेंसेस दे रहे तो क्या है एक्सपेंसेस है, टू टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस दे रहे तो क्या है एक्सपेंसेस है। चलो, फिर क्या है, बाय इंटरेस्ट रिसीव, बाय इंटरेस्ट रिसीव, अगर आपको रिसीव हो रहा है तो क्या इनकम है, डिविडेंड मिल रहा है तो क्या इनकम है। बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, अब भी एग्जांपल, अगर आपको गवर्नमेंट कुछ दे रही है, आप कुछ सर्विस, जैसे कि अब मैं एजुकेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे, तो अब गवर्नमेंट क्या सोचती है कि चलो भाई बच्चा है, किसी को सर्विस दे रहा है, किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो हम इसे कुछ हेल्प करते, तो जैसे गवर्नमेंट आपको कुछ हेल्प करे तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। ओके, तो आपके लिए क्या है वो इनकम है, तो इनकम में आएगा। अंडरस्टैंड? चलो, अब बाय ग्राउंड रेंट, अगर आपके पास ग्राउंड है एंड आपने किसी को ग्राउंड रेंट पे, जैसे वानखेड़े स्टेडियम है, मतलब वानखेड़े स्टेडियम का जो ऑनर है वो ऐसे बोल रहा है कि आके आप प्लेइंग करो, नहीं, वो आपसे क्या लेगा, रेंट लेगा, तो रेंट उसके लिए क्या है इनकम है, तो इनकम आएगा। चलो, बाय सन्ड्री रिसिप्ट, अबे आपको किसी से पैसा लेना है, आपको किसी से पैसा लेना है तो वो आपके लिए क्या है इनकम है, तो इनकम। बाय इंट्रेंस रिसिप्ट, अगर आप कोई आपके साथ इंट्रेंस कर रहा है, कोई भी आपके साथ इंट्रेंस कर रहा है उसके बदले आपको मनी दे रहा है तो आपके लिए क्या है वो इनकम है, इनकम। फिर क्या, बाय एडमिशन फीस, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि अभी कुछ इंस्टीट्यूशन खुले हैं, कुछ कॉलेजेस खुले हैं, कुछ ट्यूशन क्लासेस खुले हैं, तो वहां फीस तो कम रहता है बट कुछ अमाउंट डोनेशन लेते तो आपके लिए क्या वो इनकम है, तो इनकम में आएगा। बाय डोनेशन, सेम जैसे एडमिशन फीस है वैसा डोनेशन इनकम से। चलो, उसके बाद क्या होता है, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, अगर देखो आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो ऑटोमेटिक वहां पे क्या होएगा, लॉस होगा ना बच्चों, कि आपका खर्चा ज्यादा है बट आपका इनकम कितना है, कम है, तो वहां पे क्या आएगा लॉस। तो लॉस को इसमें क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं बच्चों, डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। अंडरस्टैंड?
कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर लॉस होगा तो ऑलवेज आपको क्या बोलना है, डेफिसिट हो रहा है। डेफिसिट मतलब लॉस हो रहा है। अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं यहां पे, सरप्लस बोलते हैं बच्चों, सरप्लस। अंडरस्टैंड? ओके, श्योर। चल हो गया। अब क्या बोला, टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सिंपल सी बात है भाई, एक्सपेंडिचर है। टू इलेक्ट्रिसिटी भर रहे तो भी क्या आपके लिए एक्सपेंडिचर है। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, किसी को पैसा देना है, खर्चा है। टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, अब सर बोलेंगे ये क्या होता है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि अक्षय कुमार का घर है, अक्षय कुमार का घर है, उसके अंदर अक्षय कुमार रहता था, ठीक है। अब अक्षय कुमार उसके अंदर रहते थे, अब क्या किया, वो घर की नीलामी हो रही है, अक्षय कुमार के घर की क्या हो रही है, नीलामी हो रही है, ठीक है। अब नीलामी क्यों करता है आदमी, या तो पैसा उससे ज्यादा मिले या तो पैसा ना मिले, ठीक है। अब सपोज वो घर थे 2 लाख के, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, है तो बहुत ज्यादा बट एग्जाम्पल समझने के लिए। 2 लाख के घर है, अब नीलामी में रख दिया कि चलो भाई स्टार्टिंग मेरा कितना है, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, सब लोग अलग अलग डिमांडिंग करेंगे, भाई 3 लाख, भाई 4 लाख, भाई 5 लाख, ठीक है। अगर 2 लाख के रेट है उधर, अगर वो मैक्सिमम 8 लाख 9 तक करो तो क्या हो रहा है, वहां पे प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर 2 लाख से और वहां पे किसी ने डिमांड नहीं किया कि मुझे चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट को कम पड़ना पड़ेगा, चलो 1.5 लाख, तो कोई शायद उठे, या फिर भी ना उठे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई चलो 1 लाख, फिर कोई उठे। तो अगर लॉस हो रहा है तो उसको बोलेंगे लॉस ऑन सेल इन असेट्स, आपके असेट पे क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। अंडरस्टैंड बच्चों, समझा, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको सिंपल से बताया था डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, ये तो सबको पता है, आपका प्यारा चीज है, क्योंकि आपको हमेशा आते हैं ना, बार बार आपको बोलते हैं ना, फेवरेट चीज है ना डेप्रिसिएशन। अगर आप किसी चीज पे डेप्रिसिएशन कर रहे हो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एक मोटरसाइकिल है हमारे पास, ठीक है। अब मोटरसाइकिल मैंने कितने का लिया, चलो 1 लाख का ले लिया, 1 लाख का ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, पर मंथ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन उसका वो करवा रहा हूं, मतलब मेंटेनेंस करवा रहा हूं, डेप्रिसिएशन करा रहा हूं, तो मतलब मेरे लिए उसकी डिमांडिंग कम हो रही है ना, वैल्यू तो कम हो रही है। भाई लाख रुपए का लिया था, इतना खर्चा कर दिया, क्या हो गया, 1,03,000 रुपए हो गया, ठीक है। बट उतना मुझे मार्केट में मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला, मतलब क्या डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं खर्चा। ओके चलो, ये आपको समझ गया। अगर प्लस, अब मैं आपको बता दिया, अगर आपका इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो क्या होएगा, सरप्लस होएगा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट होएगा, तो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। अंडरस्टैंड? चलो समझ गया ना आपको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस आते हैं। अंडरस्टैंड? अब क्या देखना है, बैलेंस शीट देखना है। अब बैलेंस शीट में एक तरफ होता है लायबिलिटीज, एक तरफ होता है असेट्स। सॉरी गला खराब है, बट कंटिन्यू। असेट्स तो आपको पता है कि असेट्स मतलब क्या होता है, योर प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट्स? असेट इज द माय प्रॉपर्टी। यू आर नो वेरी वेल। अंडरस्टैंड बच्चों? चल अब लायबिलिटी, व्हाट इज द लायबिलिटी? यू आर नो वेरी वेल व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी इज द कर्जा। लायबिलिटी आपके लिए क्या है, कर्जा है, किसी को पैसा देना है तो कर्जा है। देन कम योर लेक्चर, कैपिटल फंड। यू आर नो वेरी वेल व्हाट इज द कैपिटल फंड? कैपिटल फंड क्या होता है, जब भी बिजनेस में कुछ कैपिटल आता है या कुछ भी पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। चलो अब कुछ भी फंड कहीं से भी आना हो, उसके बाद क्या होगा, डोनेशन आएगा, कुछ एडमिशन फीस आएंगे, कुछ एंट्रेंस फीस आएंगे, वो सब होगा, प्लस प्रॉफिट हमारा जो सरप्लस हम निकालेंगे वो अमाउंट डालना है। उसके बाद में लेस डेफिसिट, अगर सरप्लस हुआ सरप्लस और लॉस हुआ तो लेस करेंगे। अगर सरप्लस हो रहा है हमारे रेवेन्यू एंड इनकम अकाउंट में, सरप्लस हो रहा है बच्चों तो ऐड करेंगे, डेफिसिट लॉस हो रहा है तो लेस करेंगे। अंडरस्टैंड? फिर बिल्डिंग फंड, जैसे आपको बताना किसी के लिए फंड देना, समझ लो कुछ बन रहा है उसके लिए आपको फंड देना, तो आप किसी को फंड दे, समझो कि हमारे एरिया में, हमारे सोसाइटी में कुछ बच्चे लोग ने मैच का ऑर्गेनाइजेशन किया है। अब मैच का ऑर्गेनाइजेशन किया, अब वो मेरे लिए पास आए, मुझे बोले कि सर ऐसा ऐसा मैच का ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ फंड चाहिए। तो मैं क्या बोला, ठीक है भाई फंड ले लो मेरे से। अब मैं उनको फंड दे, मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी, मेरे पे कर्जा है ना, मुझे फंड दे रहा हूं ना उनको, तो वो चीजें यहाँ पे आएगी। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो जितने फंड से आइटम है वो यहाँ पे आ गए। ओके, अब आपको तो असेट्स तो पता है कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है भाई, कैश इन हैंड प्रॉपर्टी है, कैश एट बैंक आपकी प्रॉपर्टी है, फिक्स डिपॉजिट आपकी प्रॉपर्टी है, फिक्स इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉपर्टी है, सन्ड्री डेटर से पैसा लेना है तो आपके लिए प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग क्या आपके लिए प्रॉपर्टी है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स क्या आपके लिए प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी क्या आपके लिए प्रॉपर्टी है, इक्विपमेंट्स क्या आपके लिए प्रॉपर्टी। इक्विपमेंट्स मतलब कुछ सामान, कुछ चीजें, बिजनेस करने के लिए आप कुछ इक्विपमेंट लगता है ना, कुछ सामान लगता है, उसको बोलते हैं इक्विपमेंट्स, वो क्या आपके लिए। असेट्स, प्लेग्राउंड, आपके पास जगह है तो क्या आपके पास लिए असेट्स है।
चलो पांचवा आ गया। चलो अब चैरिटी फंड, मैं आपको बता दूं चैरिटी फंड वही होता है कि आप किसी चैरिटी को फंड दे रहे हो तो आपके लिए क्या है, कर्जा है, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट कर्जा है, अदर लोन कर्जा है, आउटस्टैंडिंग कुछ देना है तो कर्जा है, प्री रिसीव इनकम हो रहा है। अब समझ लो प्री रिसीव इनकम हो रहा है, सपोज आपका बिजनेस चल रहा है 2018-19 में चल रहा है, बट आपको क्या 2020 का मिल चुका है, 18-19 का बिजनेस चल रहा है बट आपको 2020 का कुछ पैसा फ्री में मिल गया, तो कर्जा ना आपको कल का उसको देना है ना बच्चों, तो वो कर्जा हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ का आप मेंबरशिप फीस लेके रखा है तो हर पर ईयर आपको भरना है, तो आपके लिए कर्जा हो गया। चलो मोटर व्हीकल्स, वेरिएबल असेट्स, लाइब्रेरी बुक असेट्स, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल्स, मतलब क्या आपके पास स्पोर्ट्स के मटेरियल है, सपोज मेरे पास दुकान है क्रिकेट का, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ क्रिकेट का वहां पे कुछ इक्विपमेंट्स लाके रखा हो तो मेरे लिए क्या है, असेट्स है ना बच्चों, तो असेट्स आ गया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट्स है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं जो आप समझ रहे वो ड्रग्स नहीं, स्टॉक ऑफ ड्रग्स मतलब क्या, कुछ ऐसे चीजें जो आपके बिजनेस में बहुत यूजफुल होता है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना बच्चों तो आपके पास कुछ आइटम्स रहता है, ओपनिंग स्टॉक उसको बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक उसको बोलते हैं ड्रग्स। ओके चलो अब क्या बोला, लोन है एडवांसेस आप किसी को दिए हो तो लेंगे, आपके लिए असेट से। एक्वायर्ड इंटरेस्ट, एक्यूरेट इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो आपके लिए क्या है, असेट से। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से आपने पेड कर दिया तो क्या आपके लिए असेट से। आउटस्टैंडिंग इनकम, अब कुछ इनकम अगर आउटस्टैंडिंग आपको मिल रहा है तो क्या है वो असेट से ना बच्चों, बट आपको इजीली इसमें कम समझा रहेगा, बट आप जब भी सम्स करेंगे ना आपके डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। ओके अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब कुछ एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं बच्चों। अब आपने तो फॉर्मेट देख लिया बट उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं ना बच्चे, जिसके दो इफेक्ट रहते हैं, आपको पता है कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों। तब क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलता है, देखो फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक से लेस होएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्रेडिट साइड, बट यहां पे क्या होएगा, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट क्या होएगा, आपके एक्सपेंडिचर से ओपनिंग स्टॉक से लेस होएगा। ओके मैं करूंगा आपको बताऊंगा सम्स में, ठीक है समझेगा आपको। एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, आपका बैलेंस शीट में असेट साइड। अंडरस्टैंड। चलो अब क्या बोला, सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्वायर्ड एक्सपेंसेस अनपेड, या आउटस्टैंडिंग बोलो या एक्वायर्ड एक्सपेंसेस बोलो, मतलब कि आपको एक्सपेंसेस है आपको देना है, या अनपेड बोलो, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो उसका क्या आएगा फर्स्ट इफेक्ट, ऐड इन एक्सपेंसेस आपके लिए क्या एक्सपेंस है ना बच्चों, तो आपको क्या करना है वहां पे ऐड करना है आपके एक्सपेंसेस में, क्योंकि आपके लिए इनकम तो नहीं है ना वो, सॉरी, तो आपके लिए इनकम तो है नहीं, आपको पैसा देना है, तो आपको क्या करना है बच्चों वहां पे ऐड करना है ना, ऐड करना है। सपोज सम एग्जांपल दे दूं, अब वो मेरे पास किसी ने काम किया, लेबर काम किया, ठीक है, अब लेबर आया तो फ्री में काम करेगा क्या, मेरे पास नहीं करेगा, अब उसकी सैलरीज मुझे देना पड़ेगा। अब सैलरीज मैंने क्या किया भाई 800 दे दिया और प्लस 400 बाकी है, उसका सैलरीज कितना में 1200 निकल रहा था, 1200 में से मैंने इसको क्या किया भाई 800 रुपया आप ले लो और 400 रुपया बाद में दो, तो 400 जो मेरे को देना है वो मेरे लिए क्या आउटस्टैंडिंग है ना बच्चों, तो मैं क्या करूंगा एक्सपेंडिचर में ऐड कर दूंगा फर्स्ट कि मुझे देना है। सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, लायबिलिटी में, कि मेरे पर कर्जा है मेरे को देना है ना बच्चों। ओके चलो अब थर्ड प्रीपेड एडवांसेस एक्सपेंसेस, अगर आपने पहले से किसी को पैसा दे रखा है, आपने पहले से ही पैसा किसी को दे रखा है, तो फर्स्ट क्या होएगा, आपके जो एक्सपेंसेस होने वाला था वहां से लेस होएगा। एग्जांपल दूं, चलो अब सपोज मुझे मेरे लेबर को 5000 देना है, हाँ अब मैं पहले से अगले साल उसको 2000 रुपए दे के रख दिया कि चलो भाई 2000 रुपए तू एडवांस ले, अब मुझे कितना देना है उनको 3000 देना है, 3000 देना है, तो मैं क्या करूंगा पहले अपने एक्सपेंसेस से लेस करूंगा, तो लेस इन एक्सपेंसेस। एंड बैलेंस शीट में असेट साइड मैंने पहले से देख रखा था, मेरे लिए क्या है वो असेट से प्रॉपर्टी जैसा है ना, तो सेम वैसा। चलो 7 में आ जाओ। 4 आउटस्टैंडिंग अनरिसीव एक्वायर्ड इनकम, अब यहाँ पे क्या बोला आउटस्टैंडिंग, कैसा आउटस्टैंडिंग मतलब अनरिसीव वाला, मतलब इनकम वाला जो आपको मिलने वाला था बट मिला नहीं है, देने वाला नहीं मिलने वाला, यहाँ पे देना है क्या नहीं मिलना है, किसको मिलना है आपको मिलना है, बिजनेस को मिलना है, तो ऐसे जो अमाउंट है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अनरिसीव इनकम। तो अगर ऐसे एग्जांपल आते हैं तो सब्सक्रिप्शन में आएगा, तो फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आएगा आपके इनकम में ऐड होएगा, क्योंकि आपको मिलना है ना बच्चों, तो इनकम में ऐड होएगा। और बैलेंस शीट में असेट साइड मतलब मिलना है तो क्या असेट्स है ना बच्चों, तो असेट्स में। ओके चलो
अब प्री रिसीव एडवांसेस इनकम, प्री रिसीव एडवांसेस इनकम। अब अगर आपने प्री रिसीव मतलब क्या, आपने पहले से ही एडवांस दे के रखा है, आपने पहले से ही दे के रखा है, तो आपको बाद में देना है क्या, नहीं देना है। तो क्या करना पड़ेगा, लेस इन इनकम लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन से आपको लेस करना है, एंड बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी में दिखाना है कि आपका जो कर्जा था वो आपका नील हो चुका है। अंडरस्टैंड बच्चा? चल अब सबसे बड़ा चीज आ गया डेप्रिसिएशन। आपको बहुत मजा आएगा, बार बार डेप्रिसिएशन आ रहा है, मतलब आपका बहुत बोलते ना बहुत प्यारा चीज है डेप्रिसिएशन, आपको बार बार याद रहता होगा ना, क्योंकि बार बार आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन कभी भी होता है तो आपको पता है कि भाई फर्स्ट इफेक्ट ऑलवेज लेस होता है आपके असेट्स में से, जो भी आपका डेप्रिसिएशन होगा असेट्स वहां से क्या होएगा, लेस होएगा। और सेकंड क्या आएगा, आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। तो अगर फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ, आपके एसेट में से लेस हुआ, एंड सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। किस साइड जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, क्योंकि आपके लिए वो क्या है, खर्चा है। ओके अंडरस्टैंड? चलो इजीली हो गया, चलो पूरा हो गया सब कंफर्म। चलो अब इसमें एक 7 है, मेरे को देखना, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 7, ठीक है। चलो ये हो गया स्लाइड। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे 7 देख लेते हैं अपन, 7 ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या, अगर इसके अंदर कुछ भी आपको फीस मिल रहा है, कुछ भी आपको फीस मिल रहा है, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप, कुछ भी फीस मिल रहा है, तो आपका कहां पे ऐड होएगा, क्लोजिंग स्टॉक में। ओके चलो अभी मैं आपको सम करूंगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है एंड बैलेंस शीट में क्या आता है बच्चों, ठीक है। बैलेंस शीट के हमने 6 एडजस्टमेंट भी देख लिए, ठीक है, कि किस तरीके का एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट क्या क्या होता है। बट ऑलमोस्ट इसमें आपको कुछ 20% ही समझा होगा, बट आप जब सम करेंगे ना आपको धीरे धीरे ऑल चीजें आज क्लियर हो जाएगी। ओके तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, एंड आपको जितना फॉर्मेट है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। एंड प्लीज अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, प्लीज अपने फ्रेंड लोग को शेयर करना कि उनको भी ये फॉर्मेट समझे कि ट्रांजेक्शन कैसा होता है बच्चों, ठीक है। और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखा नहीं प्लीज फर्स्ट वीडियो देखो। ओके तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, गुड बाय।